हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह सुबह 7:30 बजे यहाँ पर हिंदी का टेस्ट लगाने वाले हैं। तो चलते स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें, आवाज़ आ रही है ना? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? बताइए किस शब्द की वर्तनी सही दी गई है, 1 का जवाब दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय, कई बार आपने पढ़ा भी होगा, एग्जाम में पूछा भी जाता है, खास करके आरओ एग्जाम में एक बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका आंसर देखिए बी वाला जिसका आ रहा है राइट हो जाएगा, ठीक है ना? जिसका आंसर बी है भाई वही राइट होगा, बी वाला। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? यहाँ पर दिया गया है अंतर्निहित। क्या है? अंतर्निहित। तो देखिए अंतर्निहित किस में हो जाएगा? अंतर्निहित जब ना बोलते हैं उसी में मात्रा मतलब आपका रा उड़ के निकल के आता है, सी वाले में। तो अंतर्निहित ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, महावीर में कौन सा समास है? महावीर में कौन सा समास है, जवाब दीजिएगा। हमने आपको रूल बताया था कि जब भी महाशब्द लग जाए, याद रखिए जब भी महाशब्द लग जाए वो हमेशा कर्मधारय समास होता है। जैसे महात्मा हो गया, महावीर हो गया, महायुद्ध हो गया, कुछ भी हो, अर्थात महाशब्द लगा है तो हमेशा कर्मधारय समास ही होगा। तो आपका आंसर बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? त्रिभुवन तो भाई 3 भवन है, अर्थात यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? ये द्विगु समास, अर्थात जो संख्यावाची होते हैं वो आपका द्विगु समास होता है ना? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निर्भय शब्द में कौन सा समास है? निर्भय शब्द में कौन सा समास है? निर्भय में तो देखिए यहाँ पर जब इसे तोड़ेंगे तो एक निकलेगा क्या? निर निकलेगा। क्या निकलेगा? निर। और निर क्या है? उपसर्ग है। जब उपसर्ग होता है वो हमेशा क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आंसर आपका बनेगा ए नंबर, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, गौशाला में समास बताइएगा। गौशाला में समास क्या हो जाएगा? तो गांव के लिए शाला है ना, जहां गाय रहती हैं, तो गांव के लिए शाला अर्थात क्या बनेगा? यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर। जिस भी समास में अगर विभक्तियों का प्रयोग होता है वो हमेशा आपके तत्पुरुष समास में ही होगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, दोहे में कितने चरण होते हैं? दोहे में कितने चरण होते हैं? तो दोहे में होते हैं आपके 4 चरण। कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं। और ये सममात्रिक छंद आपका है। पहले और तीसरे में 13 मात्रा। देखो हम आपको बता रहे हैं पहले और तीसरे में, तो जैसे हमने लिखा पहला और तीसरे में तो 13 बन गया ना। तो देखो सिंपल सी बात है, जब पहले और तीसरे में जब 13 मात्राएं होती हैं वो दोहा होता है ना? और इसका ठीक विपरीत आपका सोरठा होता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है? ध्रुव स्वामिनी आपने पढ़ा होगा, हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा। ध्रुव स्वामिनी की जो रचयिता है कौन है? चलिए जवाब आ रहा है ए नंबर, वेरी गुड। यहाँ पर देखिए जिसका आंसर आ रहा है ए नंबर, जयशंकर प्रसाद, उसी का जवाब बनेगा भाई ए नंबर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कलम का सिपाही के लेखक कौन है? कलम का सिपाही, यहाँ पर बताइए कलम के सिपाही के जो लेखक है वो आपके कौन हो जाएंगे? तो देखिए यहाँ पर आपका अमृत राय बनेगा। देखिए ऑप्शन आपका बनेगा बी, कलम का सिपाही के जो लेखक हैं वो आपके अमृत राय हैं, ठीक है ना? ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार, बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार कौन है? दमदार टॉपिक आपका कह सकते हैं, प्रैक्टिस सेट है, ठीक है? पूरा वीडियो देखा करें, ठीक है? अंत तक देखा करें और यहाँ पर काउंटिंग भी क्या करें कि कितना क्वेश्चन आप लोग सही कर रहे हैं, ठीक है? तो बाबा बटेश्वर नाथ के जो रचयिता हैं वो आपके हैं आपके नागार्जुन। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो कहलाता है? जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं? बहुत बार आपने पढ़ा होगा, आजाद शत्रु कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? आजाद शत्रु कहते हैं। ये लिखा है अजान बाहु। अजान बाहु क्या होता है? जिसकी भुजाएं लंबी होती हैं, जिसकी भुजाएं लंबी होती हैं उसे अजान बाहु कहा जाता है, जो कि बहुत बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला, जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता रहता है ना, इसे बोलते हैं अपव्ययी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपव्ययी बोलते हैं। ऑप्शन डी नंबर इसका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, दुष्कर में कौन सी संधि है? बताइएगा भाई दुष्कर में कौन सी संधि है?
तो देखो हमने आपको बताया था कि ये जो बीच में सा आ जाता है ना, ये जो बीच में सा आ जाता है, ये सा का मतलब क्या होता है, विसर्ग। ये रूल होता है आपकी विसर्ग संधि का। जब इस प्रकार का सा हो या आधा इस प्रकार का सा जुड़ा हो, है ना, ये भी सा जुड़ा होता है कभी कभी, तो ये आपके कह सकते हैं हटाकर विसर्ग हो जाता है, तो आपका हो जाएगा दुह और विसर्ग लग जाएगा, धन हो जाएगा आपका और कर हो जाएगा दुष्कर, है ना, बन गया ना। तो आपका आंसर सी हो जाएगा विसर्ग संधि। समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, वीडियो को लाइक शेयर करते रहा करें, है ना। डेली आप लोगों का बेहतरीन रिवीजन होता है, 50 क्वेश्चनों का बेहतरीन रिवीजन होता है ना। तो भाई आप लोगों का फर्ज भी बनता है कि डेली यहाँ पर पढ़ें और कुछ ना कुछ अपना अंश भी दान करते रहें, जो कि लाइक के रूप में आप लोग दान करते रहें, ठीक है। चलिए, कमल नयन को छाड़ महात्म और देव को धावे में कौन सा अलंकार है। देखिए अलंकार अच्छा अलंकार है, थोड़ा देखने में ऐसा लगेगा कि कौन सा बन सकता है कौन नहीं, लेकिन एक आपको पॉइंट दे रहा है कमल नयन, है ना, जैसे होता है कमल नयन वैसे लिखा है कमल नयन। यहाँ पर बस क्या एक डैश जैसा आपको कमी है, वो डैश आप लगा सकते हैं। यहाँ पर जो आपका आंसर होगा रूपक अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार आंसर आपका डी नंबर आपका बनेगा। जब यहाँ पर आपका क्या होता है, उपमेय और उपमान साथ में होते हैं, वो हमेशा रूपक अलंकार होता है, क्योंकि और चीज आपको दिखी नहीं रही है, तो सिंपल आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला है समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण बताइएगा। समूहवाचक बेहतरीन क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन, देखते हैं कितने स्टूडेंट यहां पर जवाब सही देने वाले हैं आपके 15 नंबर का। चलिए बताइएगा भाई, समूहवाचक क्या बन जाएगा, गुलाब, अंगूर, पौधे और चावल, है ना। बड़ा लॉजिक वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सोचने वाला है, चारों ऑप्शन में दिमाग लगाइएगा। देखो जो चावल होता है ये द्रव्यवाचक में आता है ना। पौधे जो होते हैं जातिवाचक में होते हैं, गुलाब एक व्यक्तिवाचक में आता है। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, अंगूर आएगा, ये समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है जय इनमें से किसका विलोम है। और जय भाई पराजय हो गया, जय का क्या होता है, पराजय होता है, ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है संज्ञा विकारी शब्द होते हैं, इनमें से कौन संज्ञा शब्दों में विकार उत्पन्न नहीं कर सकता है। तो देखिए भाई जब संज्ञा विकारी शब्द होते हैं तो आपको पता है संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, है ना, कौन, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, ये भी आपके विकारी होते हैं। तो आप सीधा सीधा तुक्का लगा सकते थे कि यहाँ पर जो आंसर डी है विशेषण, ये आपके संज्ञा शब्दों में विकार उत्पन्न नहीं कर सकता है, जबकि आपकी संज्ञा को और अच्छा बना देता है। यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा विशेषण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि घर पर माँ है, इस वाक्य में पर किस कारक की विभक्ति है। देखिए घर पर शब्द आपको दिया गया है, तो संबंध में मैं पर संबंध होता है, संबंध, है ना, संबंध है, फिर अपादान है, अधिकरण में मैं पर, है ना। यहाँ पर घर पर अधिकरण में पर, आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है, इस वाक्य में वह शब्द क्या है। चलिए राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है, वह शब्द क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या अव्यय है। चलिए 19 नंबर में, तो देखिए 19 नंबर में क्या होता है, ये जो वह है ये सर्वनाम होती है। सर्वनाम की कुल संख्या अगर पूछे तो आपकी 11 होती है। कितनी, सर्वनाम की कुल संख्या 11 होती है। अगर ये पूछे सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं, तो सर्वनाम के प्रकार होते हैं 6। कितने होते हैं साहब, यहाँ पर 6 होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सर्वनाम का भेद नहीं है। तो सर्वनाम के देखो हमने बताया 6 भेद होते हैं। यहाँ पर निजवाचक है, प्रश्नवाचक है, गुणवाचक है और आपका पुरुषवाचक दिया गया है। तो देखिएगा यहाँ पर आपका निजवाचक, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक है, लेकिन गुणवाचक क्या आपने पढ़ा है क्या सर्वनाम में, नहीं। आपको हमने पढ़ाया है कि गुणवाचक क्या होता है, विशेषण होता है ना, गुणवाचक क्या होता है, विशेषण होता है। तो जितने भी शेर शेरनी का जवाब यहाँ पर आ रहा है सी नंबर, राइट आंसर आपका हो जाएगा गुणवाचक। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है तूती बोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तूती बोलना मुहावरे का सही अर्थ इनमें क्या हो जाएगा, रौब होना, प्यार होना, झगड़ा होना या संगीत बजाना। तो भाई संगीत बजाने से क्या लग रहा है, क्या तूती बोलना कह रहा है झगड़ा होना, फिर कह रहा है प्यार होना, क्या प्यार हो जाएगा क्या तूती बोलने से, नहीं ना। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन है, एक है रौब होना और एक झगड़ा होना। तो देखो आपने देखा ना, क्या रौब जमा रहे हो ना, है ना, बोलते हैं ना रौब जमाना, मतलब आपका आंसर हो जाएगा 21 का ए नंबर, जिसका है राइट हो जाएगा। रौब होना मतलब होता है रौब जमाना, अपने आप को स्टाइलिश दिखाना, है ना, ऐसे होते हैं ना बहुत लोग, तो वही कहते हैं रंगबाजी, जिसे बोलते हैं रंगबाजी, क्या रंगबाजी कर रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है तिल का ताड़ करना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तिल होता कितना है, बहुत छोटा बुदा होता है कि नहीं होता है, और तिल को ताड़ कर दिया जाए मतलब कोई छोटी सी बात है उसको बढ़ा दिया गया, मतलब यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो बनेगा छोटी चीज को बड़ी कर देना। ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। मजा आ रहा है तो भाई दोस्त वीडियो को लाइक करते चलिएगा,
मज़ा आएगा आपको भी और हमें भी इसी प्रकार से आनंद भी आता रहेगा। पूरी क्लास में आपको यहाँ पर बोरिंग नहीं होना है, लगातार बिल्कुल से एक्टिव रहना है, ठीक है। देखिए, कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो चलिए, कमर कसना मुहावरे का अर्थ यहाँ पर आ रहा है। देखो, सतर्क रहना, दंडित करना, दृढ़ निश्चय करना, परिश्रम करना। तो कमर कसना, परिश्रम करना तो हो नहीं रहा है, दंडित करना भी नहीं आ रहा है, सतर्क रहना और दृढ़ निश्चय लेना। कमर कसना मतलब होता है कोई काम करना है तो उसके लिए दृढ़ निश्चय करना। यहाँ पर आंसर क्या होगा? सी नंबर राइट होगा, इसका आंसर सी बनेगा। अगला है गुजारा में कौन सा प्रत्यय है? गुजारा, गुजारा, गुजारा। यहाँ पर देखिए, अगर हमें आप बोले कि गुजर शब्द निकल के आ रहा है ना, गुजर शब्द निकल के आ रहा है तो बड़ा आ इसमें निकल कर आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राख नहार में प्रत्यय बताइएगा। राख नहार, तो चलिए हम राख यहाँ पर राखन कर लीजिएगा, फिर इसके बाद इसमें हार जो निकल के आ रहा है वो इसका प्रत्यय बन जाएगा, तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर ए नंबर हार निकल के आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है चुनाव में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? चुनाव। अब देखिए, चुनाव में प्रत्यय पूछा गया है, चुनाव, तो चुन लीजिए, फिर इसके बाद क्या निकलेगा? यहाँ पर निकलेगा आपका आओ, है ना। कौन सा? चुनाव में यहाँ पर चुन शब्द निकाल लीजिए, है ना, इसका मूल शब्द बन जाएगा। प्रत्यय जो आपके पीछे बचा क्या बचा है? तो बड़ा आ और आपका हुआ बचा है, तो आंसर आपका डी नंबर राइट हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है राक्षस शब्द का पर्यायवाची। राक्षस शब्द का पर्यायवाची, तो राक्षस अदृश्य होते हैं क्या? ये तो आपको बात नहीं बनी है। चक्ष मतलब आपका आंख होता है ना, लेकिन दानव शब्द आपको पता चल रहा है कि राक्षस दानव, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर इनमें से कौन सा शब्द देवता का पर्यायवाची नहीं है? देवता का पर्यायवाची नहीं है, तो भाई देव होता है, सुर होता है, अमर होता है ना। यहाँ पर जो अवनीत है ये नहीं होता है, तो ऑप्शन डी नंबर राइट बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन आरंभ का पर्यायवाची शब्द है? आरंभ करना, या आप बोलते हैं कि हम शुरुआत कर रहे हैं, श्री गणेश कर रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा? आरंभ अर्थात शुरुआत करना या श्री गणेश करना, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन आरोप का पर्यायवाची शब्द नहीं है? आरोप का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो देखिए, अभियोग मतलब यही होता है ना, अभियोग लगाना, किसी पर आरोप लगाना, ये भी आपका सही है। आपेक्ष, है ना, फिर इल्जाम लगाना, लेकिन हमला बोलना क्या ये आरोप से होता है क्या? नहीं होगा ना, तो ऑप्शन डी नंबर जिसका आ रहा है राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है अलंकार शब्द का पर्यायवाची होगा। अलंकार, अलंकार मतलब क्या होता है? आभूषण होता है ना। अलंकार मतलब क्या होता है? आभूषण होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट बनेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए, फटाफट जवाब दे दीजिएगा। यहाँ पर देखिए दिया गया संभावना शब्द का विलोम। संभावना शब्द का विलोम क्या हो सकता है? चलिए दोस्तों जवाब दीजिए। संभावना अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए असंभावना हो जाएगा, है ना, ए नंबर ही हो जाएगा, क्योंकि ये असंभाव्य लिखा है, ये असंभावना, ऑप्शन आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है संकल्प का विलोम शब्द क्या होगा? संकल्प का विलोम, संकल्प का क्या हो जाएगा? असंकल्प हो जाएगा। अगर आ लगा देते हैं तो ये इसका विलोम शब्द बन जाता है, ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है विशिष्ट शब्द का विलोम। विशिष्ट शब्द का विलोम पूछा गया है, तो बताइएगा भाई विशिष्ट शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? यहाँ पर 34 का आंसर राइट क्या बनेगा? तो देखिए विशिष्ट का होता है यहाँ पर सामान्य, है ना, कोई विशिष्ट व्यक्ति है तो उसको क्या बोलें? सामान्य, तो आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है विकास शब्द का विलोम। विकास शब्द का विलोम क्या बनेगा? साथियों जवाब दीजिए। अगर किसी चीज़ का विकास हो रहा है तो वास्तविक है आने वाले कल समय में उसका विनाश भी होगा। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जैसे कि चुनाव जब आता है तो सड़कें बहुत जल्दी जल्दी बनती हैं, रातों रात बन जाती हैं, विकास बहुत तेज होता है, लेकिन भाई साहब आपको पता है ये क्या होता है, जैसे चुनाव खत्म होते हैं तो ये 6 महीना के अंदर सड़कें उधड़ जाती हैं। 6 महीने बाद पता चलता है कि अरे सड़कें तो बेकार हो गई। तो भाई किसी चीज़ का विकास हो रहा है तो उसका विनाश होता है। एक प्रकार से हमने बस ऐसे ही मौज मस्ती में बोला है, याद रखिए विकास का विनाश है, और कहीं ना कहीं सही भी बात है, कोई वैसी बात थोड़ो है भाई। लगातार जैसे देखो रात में कोई सड़क बन गई तो उसकी वैल्यू भी कितनी दिन होगी? वही एक रात की होगी कि नहीं होगी? मतलब रात में बनेगी तो 4 महीना चलेगी, इससे ज़्यादा नहीं चलती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, शत्रुता का विलोम शब्द। शत्रुता का विलोम, शत्रुता का विलोम, यहाँ पर शत्रुता का विलोम क्या होगा?
जब कोई आपका शत्रु है तो आपका मित्र भी हो सकता है, लेकिन शत्रुता है तो आपका मित्रता बनेगा। ठीक है, शत्रुता मित्रता, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है वागदान का संधि विच्छेद होगा। वागदान का तो देखो हमने आपको व्यंजन संधि बताया था कि जो गा का परिवर्तन है वो का में हो जाता है ना, मतलब किसी भी वर्ग का जो तीसरा है वो पहले में कन्वर्ट हो जाता है, तीसरे जो व्यंजन है वो पहले व्यंजन में, तो आपका वाक धनदान हो जाएगा। आपका 37 का आंसर बनेगा यहाँ पर ये नंबर। ठीक है, ये आपकी व्यंजन संधि है। अगला उद्योग में कौन सी संधि है, उद्योग में कौन सी संधि है। चलिए बेहतरीन क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन, देखते हैं इसका कितने लोग सही जवाब देंगे। हम सभी का इंतजार करेंगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ये स्वर संधि है, स्वर संधि में गुण संधि भी होती है ना, फिर आपका विसर्ग संधि है और व्यंजन संधि है। चलिए भाई यहाँ पर स्वर संधि लगाओगे या व्यंजन संधि, क्योंकि विसर्ग तो है नहीं है, ना ही इनमें से कोई ये भी नहीं है, बस आपके पास दो ऑप्शन बचे हैं, एक स्वर संधि है एक व्यंजन संधि है। अगर इसे तोड़ेंगे तो आपको आंसर निकल के आएगा, लेकिन अगर थोड़ा दिमाग ये लगाओगे कि ओ की मात्रा है गुण संधि में, तो हमने बताया था कुछ ऐसे अपवाद आपको मिलेंगे, लेकिन तोड़ेंगे तो देखो क्या निकलता है, ये निकलेगा उत, क्या निकलेगा, उत धन योग, क्या होता है, उत धन योग होता है इसका जब संधि तोड़ेंगे। तो ये ता शब्द आया अर्थात ये व्यंजन है, नोट करिए, बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है व्यायाम में कौन सी संधि है, व्यायाम में कौन सी संधि है। देखिए व्यायाम तोड़िए, इसे जब तोड़ेंगे तो निकलेगा क्या, यहाँ पर वी धन आयाम, क्या वी धन आयाम। अब आपको पता चला है ना कि यहाँ पर जो आपका आंसर बन रहा है वो यण संधि है। ठीक है, वी धन आयाम, यहाँ पर देखो हमने बताया था या रा लावा के साथ जब कभी आधा अक्षर जुड़ा हो वो आपकी यण संधि में होता है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा यण संधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य को सही उत्तर चुनना है। चलिए शुद्ध वाक्य को चुन लेते हैं। तुलसी और सूर अवधि और ब्रज के श्रेष्ठ कवि हैं। समझ में नहीं आ रहा थोड़ा सा है ना, दूसरे वाले में देखिए तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा, देखिए ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, क्रमशः लगा दिया जाता है, याद रखिएगा है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी के द्वारा जनता को जगाया, जनता को जगाया, तो ये क्या बनेगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी द्वारा, देखो हिंदी द्वारा लगाइएगा, यहाँ पर हिंदी द्वारा जनता को जगाया, यहाँ पर बी नंबर आपका राइट भरा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है उन्हें एक पुत्र है, उनको एक पुत्र है, उनका एक पुत्र है ना, यहाँ पर देखिए आपका जवाब क्या हो जाएगा, उनके एक पुत्र है, तो उनका एक पुत्र है। देखिए यहाँ पर जब कभी बात होती है सम्मानी व्यक्ति की है ना, माता पिता की बात होती है तो उनका नहीं लगाते हैं है ना, उनका यहाँ पर नहीं लगाएंगे, तो लगाएंगे क्या, डी वाला, उनके एक पुत्र है। ठीक है, क्या जवाब देंगे, उनके एक पुत्र है, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है पिछले सोमवार को स्कूल बंद है, बंद है भैया पहले से क्या पता है क्या, नहीं, यहाँ पर कहेंगे आपके ऑप्शन की ओर देखिएगा, कौन सा भी कह रहे पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा। अच्छा पिछले वह रहा है ना, अगले को बोलता तो रहेगा होता, लेकिन पिछले सोमवार को स्कूल बंद था है ना, क्योंकि पिछला है तो भूतकाल है और भूतकाल है तो आपका था लगेगा है ना। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे और देखा जाए तो 50% ही लोग यहाँ पर सही कर पाए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपकी कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, लेकिन पंक्तियों में क्या है आपको छांटना है। यहाँ पर देखो दिया गया है प्रश्नों में दी गई पंक्तियों में प्रयुक्त रस के लिए 4 विकल्प हैं, इनमें एक विकल्प का सही चयन करना, रस के बारे में दिया गया है। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस रांची, ऐबतियाँ सुन रूखी। अब यहाँ पर देखो अखियाँ क्या हैं, देखने के लिए तरस रही हैं है ना, जब तरस रही हैं इसका मतलब है क्या हो गया है, वियोग हो गया है ना, यहाँ पर इसलिए तो तरस रही थी ना देखने के लिए, तो आपका वियोग श्रृंगार ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद विनस जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। यहाँ पर देखिएगा तो सही क्या हो जाएगा, हमने बताया था यही एक ऐसा उदाहरण है जो आपके शांत रस की ओर ले जाता है। यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा शांत रस है ना, क्योंकि ये जो मन है ये देखो उछलता बहुत है ना, लेकिन देखा जाए ये कागज जैसा होता है। बोला जाता है, आपने उदाहरण सुना होगा, अरे ये तो तन है कि अभी भी बुलबुले की तरह चला जाएगा, तो ये शांत रस में होता है, डी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे मतलब अपने शरीर पे घमंड नहीं करना चाहिए है ना, क्योंकि ये जो तन है ये एक कागज जैसा है ना, बूंद जैसे ही पड़ेगी इस बॉडी में ना, इस कागज जैसे बॉडी में तो खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें घमंड नहीं करना है, तो ये शांत रस का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है। आपके यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पहले शिफ्ट में पूछा गया था, अगर याद हो
तो सर्वश्रेष्ठ रस कहा जाता है श्रृंगार रस को कहा जाता है, और इसे रसराज भी कहा जाता है ना, रसों का राजा भी कहा जाता है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? चलिए, अद्भुत का होगा क्या? नहीं, अद्भुत नहीं, जुगुप्सा अर्थात घृणा, घृणा अर्थात विभत्स। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है संलग्न शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? संलग्न में कौन उपसर्ग है? तो सबसे पहले उपसर्ग के लिए आपको तोड़ना पड़ेगा। जब आप इसे तोड़ेंगे तो निकलेगा क्या? समधन लगन, अर्थात यहाँ पर 48 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर, ये वाला आपका हो जाएगा बी नंबर। अगला दिया है दुस्साहस शब्द में उपसर्ग बताइएगा। दुस्साहस में उपसर्ग क्या होता है? तो देखो, इसमें तोड़ेंगे तो दुस निकलेगा। क्या निकलेगा? दुस निकलेगा। ये उपसर्ग और थोड़े संधि में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इस रूल को थोड़े समझेंगे तब होगा। यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा दुस। अगला है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से क्या है? शुद्ध वर्तनी इनमें से क्या हो जाएगा? पौराणिक होता है क्या? पौराणिक। और पौराणिक जो इनमें है वो आपका कौन सा है? पौराणिक। कौन सा? ए नंबर आपका हो जाएगा, पौराणिक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, रघुपति राघव राजा राम, रा 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 रा, जब वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, जब वर्ण की, क्योंकि रा क्या है? एक वर्ण है, शब्द नहीं है। अगर हम यहाँ पर राम की बात कर दें, या कह सकते हैं जब शब्द होता है कोई, तो फिर वो यमक में जाता है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है किसकी? वर्ण की। जब वर्ण की आवृत्ति होती है तो अनुप्रास अलंकार होता है। ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है उपमेय, उपमान, साधन, धर्म और वाचक किस अलंकार के भेद हैं? देखो, ये चार आपके पॉइंट दिए गए हैं। क्या? उपमेय, उपमान, साधन, धर्म और वाचक। अगर किसी अलंकार में ये चार आपके मिल जाते हैं तो याद रखिएगा वो हमेशा उपमा अलंकार ही होता है। ठीक है, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। ठीक है, बस ये तो होता है कि आप लोगों को थ्योरी पढ़ाया जाएगा और बताया जाएगा उपमेय क्या होता है, तो आप लोग पढ़ोगे नहीं, डायरेक्ट ऑप्शन में आप लोग भाग जाओगे, इसलिए ऑप्शन में पढ़ के रट्टे मान लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या है? उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या है? यहाँ पर उप मतलब होता क्या है? उप मतलब होता क्या है? समीप। क्या होता है? समीप। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है पीपल पात सरिस मंडोला में पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है? अब देखो, ये दिया गया है, ये तो आपको पता है ये उपमा अलंकार है, लेकिन ये दिया गया है पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है? अर्थात जो पीपल पात है ये है क्या? तो याद रखिएगा ये जो आपका पॉइंट है इसे कहते हैं उपमान कहा जाता है। ये क्या होगा? यहाँ पर उपमान आपका हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर पीपल के साथ उपमा की गई है। ठीक है, तो ये उपमान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्ति के आधार पर सही अलंकार बताना है। पायो जी मैंने राम रतन, देखो राम रतन, राम रतन, इसमें एक डैश भी होना चाहिए था, नहीं है, कोई बात नहीं है, न मिलेगा जल्दी। तो देखिए राम रतन अर्थात यहाँ पर उपमेय और उपमान एक साथ है, तो आपका हो जाएगा रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर देखो दिया गया घटा और घटा, एक तो घटा हो गया जो सावन की घटा बालों वाली बोलते हैं ना, और एक घटा हो गया जो कमी हो गया। तो यहाँ पर ये क्या है? ये शब्द हो गया। जब शब्द की आवृत्ति होती है साथियों, वहां पर क्या होता है? वहां पर होता है यमक अलंकार। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी नंबर। इसका अर्थ अलग होगा, इसका अर्थ अलग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंधो, आगे कौन हवाल। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा अलंकार है। तो चलिए 55 नंबर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो यहाँ पर 55 का आंसर बनेगा अन्योक्ति अलंकार। मतलब यहाँ पर ये पॉइंट हुआ, कह रहा है नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास ही काल, अली कली हिस्सों बंधे, आगे कौन हवाल। मतलब एक माली जो होता है ना, एक जो माली होता है जो फूल तोड़ने जाता है, तो फूल जो आपस में होते हैं वो बातें करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक दूसरे अन्य के माध्यम से बात हो रही है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। अगला दिया है हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। मतलब लंका में अभी आग लगी नहीं है और लंका सगरी जल गई, ऐसा नहीं है। मतलब आपका बढ़ा चढ़ाकर बात कर दिया गया है। यहाँ पर आपका अतिशयोक्त होगा भाई, कौन सा? बी वाला होगा, अतिशयोक्त हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है हरिपद कोमल कमल से, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? हरिपद कोमल कमल से। देखो यहाँ पर ऐसे देखने में तो कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन एक पॉइंट हमने आपको बताया होगा अगर याद हो, कि यहाँ पर से शब्द आपको दिया गया है। हमने बताया था सम सा सरिस, है ना, सम सा सरिस, और से शब्द भी होता है, ये उपमा में ही होता है।
क्योंकि अगर देखा जाए अर्थ निकालोगे तो हरिपद कोमल कमल, अर्थात तो जो हरि के पद हैं वो कैसे हैं, कमल के समान हैं, है ना। हरि के जो पद हैं वो कमल के समान रखे गए हैं, तो आपका यहाँ पर ये नंबर हो जाएगा, समानता हुई है। आगे, जहां गांठ तहां रस नहीं, यह जानत सब कोई में कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है, और ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं यूपीएससी एग्जाम में 2021 में भी। तो देखो, जहां गांठ तहां रस नहीं, यह जानत सब कोई, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझकर जवाब दीजिएगा। देखो यहाँ पर दिया है गांठ, ये दिया गया है ऑप्शन ए नंबर श्लेष अलंकार। जब शब्द एक होता है और अर्थ अनेक होते हैं, मतलब ये शब्द है गांठ, तो एक गांठ तो हो गई गन्ने की रस, जैसे गन्ने का रस होता है ना, गन्ने की गांठ होती, गन्ना देखा होगा तो वो गांठ ऐसे बनी होती है ना। और एक गांठ होती है जो रस्सी में लगा देते हो गांठ, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, श्लेष हो जाएगा कि शब्द एक है अर्थ अनेक है, तो आपका श्लेष अलंकार हो जाता है, ठीक है ना, क्लियर है ना। जैसे रहमन पानी राखिए, जो जल वाला होता है ना, जल वाला जो मोती वाला, वही आपका होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, दिए गए विकल्पों में से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा है। भ्रांतिमान, देखिएगा भ्रांति क्या हो रही है, हरिमुख मनो मधुर मयंक, इसमें तो नहीं है, लेकिन सी वाले में देखिएगा, ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उसको जान, मतलब यहाँ पर ओस की बूंद को चुन रही है हंसनी उसे मोती जानकर, मतलब वो भ्रमित हो रही है और बड़े चाव से यहाँ पर बूंदों को चुन रही है, मतलब यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। तो वीडियो को लाइक शेयर क्यों नहीं कर रहे भाई, लाइक शेयर भी कर दीजिए, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में क्वेश्चन बसने लगेंगे, ठीक है। देखो, दिए गए विकल्प में से अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण बताना है, और ये अनुप्रास अलंकार का जो उदाहरण होगा वो सही क्या हो जाएगा, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए भाई। चलिए जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए, क्योंकि हमें लग रहा है कि सब लोग जवाब नहीं दे पाएंगे। चलिए दिमाग लगा ले गए। सारंग ले सारंग, तो भाई ये सारंग सारंग है, इसका अलग हो जाएगा, लेकिन एक पॉइंट आपको दिया है, कानन कठिन भयंकर भारी, तो यहाँ पर देखो एक वर्ण यहाँ पर भा भी निकल रहा है, एक वर्ण यहाँ पर का भी आ रही है, तो का वर्ण की आवृत्ति के साथ साथ भा वर्ण की भी आवृत्ति हो रही है, अर्थात आपका अनुप्रास अलंकार कौन हो गया साथियों, बी नंबर आपका हो गया। इस प्रकार से ये क्लास भी आपकी क्या होती है, समाप्त होती है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, जो लोग पहली बार जुड़े हैं तो याद रखिए वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर थोड़ा मेहनत करिए, बेसिक कंप्लीट करिए, ठीक है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम, सभी को वंदे